देखो सॉलिड स्टेट हमारे पास है, हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्रीवियस ईयर के। तो पहला क्वेश्चन जो है हमारे सामने, अभी देखो यहाँ पे 2020 और 21 के क्वेश्चन है नहीं, तो वो आप अरेंज करके या तो ग्रुप में शेयर कर देना, तो हम उनको सॉल्व कर लेंगे। बाकी हम पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या लिखा है, देखो कई बार है ना, हमें बहुत बेसिक चीजें भी मालूम होनी चाहिए, ठीक से मालूम होनी चाहिए। The ratio of number of atom present in simple cubic body center and face center cubic structures are. So we know that in simple cubic total number of atoms are 1, body center के अंदर total atom होते हैं 2 और face center के अंदर total atom होते हैं 4। अगर हम इनका रेशियो कंसिडर करें तो 1:2:4 ये होगा सिंपलेस्ट पॉसिबल रेशियो। तो ऑप्शंस आप देख सकते हैं, ऑप्शन बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ठीक है। सो दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर एकदम मतलब बहुत आसान है और आप बहुत अच्छे से टिक कर सकते हो। लेकिन हर बार ऐसे क्वेश्चन आएंगे ऐसा भी नहीं होता, कई बार बहुत मुश्किल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है ये वाला। सो एन एलिमेंट हैज फेस सेंटर एफसीसी स्ट्रक्चर। अभी देखो जैसे ही एफसीसी बोलेंगे ना, तो अपने दिमाग में कुछ कुछ चीजें घूमनी चाहिए। क्या क्या चीजें होनी चाहिए? जेड की वैल्यू 4। Z value is equal to 4, then we have 4R is equal to √2 times of A। इस तरह की कुछ कुछ चीजें अपने दिमाग में होनी चाहिए। वहां पे लेटिस पॉइंट होगा, कॉर्नर, वहां पे हमारा फेस सेंटर के ऊपर भी एटम होगा, वगैरह वगैरह। सो दीज आर द बेसिक इंफॉर्मेशन, लेट्स स्टिक टू द क्वेश्चंस ओनली। सो एन एलिमेंट हैज फेस सेंटर स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ ऑफ ए। बहुत बढ़िया। तो उसका एज लेंथ इज गिवन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ टू नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड। अभी आपको है ना टेट्राहेड्रल वॉइड के जो जो नियरेस्ट टेट्राहेड्रल वॉइड है उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है। सो ट्राई टू फिगर आउट दिस थिंग। देखो अभी हमें क्या करना होगा, सीसीपी जो लैटिस होता है, जिसको हमने बोला था कि भाई इसको हम एफसीसी भी बोल सकते हैं, और इनमें हमारे पास टेट्राहेड्रल वॉइड का क्या होना, आइडिया होना चाहिए आपको, लोकेशन का पता होना चाहिए। और इसका जो लोकेशन होता है वो होता है ऑन द बॉडी डायगोनल, ठीक है। बॉडी के डायगोनल के ऊपर ये चीज लोकेटेड होगी। और हमने बोला था कि एक बॉडी डायगोनल पे दो टेट्राहेड्रल वॉइड लाई करेंगे, और टोटल 4 बॉडी डायगोनल्स आर देयर। सो अगर हम टेट्राहेड्रल वॉइड का नंबर सोचें तो वो हो जाता है ए 8 आ जाता है, और यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एटम आते हैं 4। तो हमें पता होता है कि अगर नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होते हैं, डबल होते हैं उसके। और जो ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं वो तो 4 ही होते हैं। तो दीज आर द बेसिक। अभी हमें क्या करना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एक तो ये तरीका है कि आप डिस्टेंस सोचते रहो कि कैसे निकालेंगे कैसे निकालेंगे। दूसरा है लेट्स ट्राई टू फिगर आउट द ऑप्शंस। ऑप्शन से आप चलिए तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा मेरे ख्याल से, ठीक है। देखो हमारे पास जब भी फेस सेंटर का यूनिट सेल होगा तो वी हैव समथिंग लाइक दिस, और हमें जो पूछा है उसके हिसाब से हम दिमाग लगाएंगे, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया स्ट्रक्चर। अब जरा गौर से समझना, कॉर्नर पे एटम होगी इस तरह से, ठीक है। तो मैंने ब्लैक कलर से कॉर्नर एटम बना दी, ठीक है। इसके बाद में दूसरे कलर से, लेट से रेड कलर से, ये सारी फेस एटम्स हम बना रहे हैं, ठीक है। लेट से दिस इज फ्रंट और ये रियर वाली है, ऐसे करके 6 आपको फेस एटम मिलेंगी। अब है ना हमें थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि अच्छा बॉडी के डायगोनल पे होगा हमारा। सो लेट्स ट्राई टू ड्रॉ द बॉडी डायगोनल। ये पॉइंट ए है और ये सी है, तो बेसिकली ए और सी बॉडी डायगोनल है। तो एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको मिलेगा, लेट से मैं डिफरेंट कलर से बताता हूँ। एक आपको बॉडी डायगोनल, सॉरी टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे मिलेगा और एक यहाँ पे मिलेगा। तो आपको पता चल गया है कि दो टेट्राहेड्रल वॉइड यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देंगे। अच्छा एक और तरीका है कि आप है ना बॉडी डायगोनल को आप देखेंगे तो मान लो कि आप जिस कमरे में बैठे हैं ऐसे सोचिए कि आप ऊपर की तरफ देखिए किसी एक कॉर्नर की तरफ, और उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट नीचे कॉर्नर की तरफ देखिए, और वो बॉडी के सेंटर से पास होना चाहिए, यानी कि क्यूब के सेंटर से पास होना चाहिए। तो आप देखेंगे कि एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको एक कॉर्नर पे दिख रहा होगा। अगर आप थोड़ा नीचे आएंगे, नीचे वाले कॉर्नर पे भी एक टेट्राहेड्रल वॉइड आपको दिखाई देगा। क्या उन दोनों के बीच का डिस्टेंस होगा? तो वो डिस्टेंस कितना हो सकता है आप सोचिए।
ठीक है, आप खुद से दिमाग लगाएंगे तो आपको लगेगा कि यार एज लेंथ ए से तो छोटा ही होगा, कितनी, ये बात समझ में आ गई, ए से छोटा होगा, ये बात समझ में आ गई आपको, पूरा होगा। हाँ सर। हाँ सर। अगर ए से छोटा है तो ये गलत, ये गलत, ये गलत, आंसर क्या आ गया, सी। सी क्या ऑप्शन। क्या ऑप्शन एलिमिनेटिंग इज द बेस्ट मेथड, यहाँ पे आपको बहुत दिमाग हाँ। लगाना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जाएंगे तो A/2 आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को तरीके से सॉल्व करना जरूरी नहीं है, आप अपने दिमाग से अपने ऑप्शंस के ऊपर काम करके भी कर सकते हो सॉल्व, ठीक है। तो ए से तो कम ही आएगी डिस्टेंस, और डेफिनेटली यू कैन एलिमिनेट द ऑप्शन, बहुत ही खराब ऑप्शन है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये तो भाई ए से ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है। अगर आप यहाँ पे भी सोचेंगे ना कि ये टेट्राहेड्रल वॉइड और ये टेट्राहेड्रल वॉइड, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी कम ही होगा, क्योंकि आपको पता है यहाँ से लेके यहाँ तक कितना होगा, ये √3a/4, बाई कॉर्नर से 4। लेके इतना डिस्टेंस पे होता है ये, और पूरी बॉडी डायगोनल की वैल्यू कितनी होती है, √3a/, √3a। ठीक है। ये पूरा बॉडी डायगोनल √3a है। अब अगर हम लोग इसके सेंटर की बात करें तो ये 2 पे चले जाएगा, ठीक है, समवेयर ओवर, ठीक है। तो डेफिनेटली द वैल्यू मस्ट बी लेस देन ए, ये बात तो हमारी कंफर्म है। तो अगर वैल्यू हाँ। कम है तो हम ऑप्शन को एलिमिनेट करेंगे। और बेसिकली द आइडिया इज दिस ओनली, कि आपको जब भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कर के क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो जरूरी नहीं आप मेथड से जाएं, आप ऑप्शंस को देखिए, जो सबसे खराब ऑप्शन है उनको एलिमिनेट करिए, ठीक है। तो ये आपका टाइम इफेक्टिवली मैनेज करने में हेल्प करेगा। नाउ लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3। 3 को देखते हैं। देखो 3 में लैंग्वेज बहुत सारा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को आई वुड रिकमेंड कि आप एंड में सॉल्व करिए। क्यों? क्योंकि इसमें लॉट ऑफ कैलकुलेशन इज इन्वॉल्व इन इट, राइट। तो कैलकुलेशन जब भी ज्यादा होगी तो हमें थोड़ा सा प्रिकॉशंस रखना है कि ऐसे क्वेश्चन को टाइम मैनेजमेंट के साथ सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ऐसा नहीं है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं सॉलिड 1, सॉलिड 1 आपको दिख रहा होगा कि ये बॉडी सेंटर वाला है। सॉलिड 2 को भी आप देखेंगे तो ये भी कैसा है, बॉडी सेंटर वाला है, क्लियर है। दोनों ही बीसीसी हैं, ठीक है। लेकिन जो सॉलिड 1 है उसमें ए लगा हुआ है, ठीक है, एटम सारे ए हैं। लेकिन सॉलिड 2 को आप देखेंगे तो आपको ए तो कॉर्नर पे बैठा हुआ है और बी सेंटर पे है। तो सॉलिड 2 जो है ना, वो आपको याद रखना चाहिए सीजियम क्लोराइड टाइप स्ट्रक्चर है, समझ में आ रही बात। वेर सीजियम जो है वो बी का रोल प्ले कर रहा है, सीजियम किसका रोल प्ले कर रहा है, बी का, और क्लोरीन किसका रोल प्ले कर रहा है, ए का। सो दिस इज आइडिया। तो एक एडिशनल इंफॉर्मेशन भी आपके लिए यहाँ पे रेडी हो गई। तो सीजियम क्लोराइड, अभी सीजियम क्लोराइड में अगर आपसे बोले कि कोऑर्डिनेशन नंबर सीजियम का कितना होगा तो 8, इसका 8 कितना होगा होगा। तो 8, उसका भी तो 8। कोऑर्डिनेशन नंबर 8 और 8 आ गया। तो ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन अपन को याद हो गई। एक और कहानी याद कर सकते हो आप, यहाँ से इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको R प्लस मिलेगा और एक R माइनस मिलेगा, और इस वैल्यू और को √3a/2। इसके बराबर लिख सकता हूँ। अच्छा, ये सारी हमने एडिशनल इंफॉर्मेशन को भी सीख लिया, तो बहुत ही बढ़िया बात है। लेकिन अब हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि भाई क्वेश्चन में लिखा गया है। सो कंसिडर द बीसीसी यूनिट सेल ऑफ सॉलिड 1 and 2। अच्छा, सब आपको दे दिया, कि पहले ही दे दिया कि बीसीसी, आपको दिमाग भी नहीं लगाना इसमें। द रेडियस ऑफ बी इज ट्वाइस दैट ऑफ रेडियस ऑफ ए, यानी कि इस इंफॉर्मेशन को हमें लिखना पड़ेगा, रेडियस बी का कितना है 2 टाइम्स ऑफ रेडियस ए। क्या ये इक्वेशन हमारी 1 हो जाएगी, ठीक है। फिर है द यूनिट सेल लेंथ इज 50% मोर इज सॉलिड 2 देन सॉलिड 1। इन ऐसा होगा ना, ये थोड़ा टाइपिंग एरर है, 50% मोर इन सॉलिड 2 देन सॉलिड 1। तो सॉलिड 1 में अगर मैं एज लेंथ ए मान लेता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे कितनी होगी बच्चे, 3/2, 2a। ऐसे होगा क्या, हाँ। हाँ सर, 50% 3/2 है। मोर है ना, 3/2 सही है, 50% मोर है ये, ठीक है। तो मेरा एज लेंथ का रिलेशन मिल गया मुझे। बोलता है कि व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी इन द सॉलिड 2, सॉलिड 2 की पैकिंग एफिशिएंसी कितनी है ये बताओ, ठीक है। तो ये कैसे आपको बोल रहा है कि अप्रोक्सीमेट पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 2, इसका क्या मतलब है? मेरे ख्याल से तो इसका, पहले तो सर वॉल्यूम ऑफ ए प्लस वॉल्यूम ऑफ बी करना है, बाद में टोटल कर दे, डिवाइड कर देना टोटल से एक में। ओके, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें पहले इंडिविजुअल एफिशिएंसी, मतलब इंडिविजुअली एटम कितना वॉल्यूम कवर कर रहा है, और उसके बाद में उसको टोटल वॉल्यूम से डिवाइड कर देना है, ठीक है ना, यही करना है।
तो सॉलिड 2 की एफिशिएंसी, तो सबसे पहले ना सॉलिड 2 में कितने एटम इफेक्टिवली अंदर आ रहे हैं, तो एक तो बी है इनसाइड, तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय इन सॉलिड 2 की बात करते हैं, इन सॉलिड 2, क्योंकि ये हमारा न्यूमरेटर है, दिस विल बी आवर न्यूमरेटर। तो हम क्या करेंगे, देखो बी का जो रेडियस है वो अलग है ना, बी का रेडियस अलग है, ए का रेडियस अलग है, क्योंकि हमारा रिलेशन ये रहा, हमने यहाँ पे लिख रखा है। तो बी के लिए मैं क्या लिखूंगा, 4/3 पाई आर बी का क्यूब, प्लस ए के लिए मैं क्या लिखूंगा, ए का टोटल इफेक्टिवली 1 एटम है, तो 4/3 पाई आर ए का क्यूब। ये ठीक है, समझ में आ गई बात? हाँ सर। ओके ग्रेट। तो ये चीज हमको समझ में आ गई। अब इसमें हमारा जो यूनिट सेल का वॉल्यूम है वो कितना होगा, 3/2 ए का क्यूब, ये ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सॉलिड 2 अपने पास, प्लेस कर दो वैल्यू, आ जाएगा आंसर। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। ये तो समझ में आ गया ना कैसे करना है, ये फॉर्मूला लिख दिया मैंने, आर बी आर ए और यहाँ पे ए। तो अब आपको आर ए आर बी और ए सबको एक जैसा करना है, सबको एक जैसा करोगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, सही है ना, कैंसिल होके। हाँ सर। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 4, द स्टेटमेंट दैट इज इनकरेक्ट अबाउट इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इंटरस्टिशियल कंपाउंड कौन से होते हैं, इंटरस्टिशियल कंपाउंड याद है आपको, जो डी ब्लॉक के बंदे होते हैं, बड़े मेटल, बराबर। ये डी ब्लॉक हाँ। में छोटे छोटे एटम जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन है, नाइट्रोजन है, ये क्या होते हैं, ट्रैप्ड हो जाते हैं उनकी वॉइड वाली पोजीशन पे, तो इनको हम लोग बोल रहे थे इंटरस्टिशियल कंपाउंड। एक एग्जांपल आपने देखा होगा हाइड्रोजन वाले चैप्टर में, याद करो, उसमें हमने इंटरस्टिशियल हाइड्राइड्स की बात करी थी, ठीक है, तो वही वाली बात है। तो हाइड्राइड्स के रिस्पेक्ट में भी आप पढ़ के आंसर बता सकते हैं, दे आर वेरी हार्ड, दे हैव मेटेलिक कंडक्टिविटी, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट, दे आर केमिकली रिएक्टिव। तो क्या वो केमिकली रिएक्टिव हो जाते हैं, नहीं दिस इज वो नहीं। क्वेश्चनेबल, ठीक है, बाकी ये तो ठीक है, ठीक है, ये क्वेश्चनेबल है, ठीक है, तो आंसर आ जाएगा डी। क्लियर है बात? हम्म। बताइए किसी को कोई दिक्कत है तो इसमें, है ना, आराम से आप ऑप्शंस के ऊपर काम करेंगे, यू विल फाइंड वेरी इजी आंसर। लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करना होता था, जो बी है हमारा सीसीपी बना रहा है, तो आप बी को यहाँ पे लिखिए, सीसीपी लिखिए इसके नीचे और 4 एटम लिखिए, क्योंकि सीसीपी में आपको 4 एटम बन जाते हैं। ए ऑक्यूपाई हाफ ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड, ए को लिखिए, ऑक्टाहेड्रल वॉइड लिखिए, अगर यहाँ पे 4 एटम है तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड भी कितना आता है, 4, लेकिन ये बोल रहा है कि हाफ है, तो ओनली हाफ आर बीइंग ऑक्यूपाइड। उसके बाद में हमारे पास में ऑक्सीजन एटम, तो यहाँ पे लिखेंगे ऑक्सीजन एटम, और ऑक्सीजन एटम कहाँ पर है, टेट्राहेड्रल वॉइड। अगर नंबर ऑफ एटम 4 होते हैं तो टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं, 8 होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे रेशियो मिल जाएगा, दिस इज 2, तो 4:2:8, इसका मतलब ये हो गया 2:1:4। तो हमारा ए जो है वो 1 है, बी हो गया 2 और ओ हो गया 4। व्हाट विल बी द आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। बहुत आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। अगर आपको इस तरह का क्वेश्चन मिले तो आपको जरूर अटेम्प्ट करना है, बहुत आसान होता है ये, ठीक है। अब जरा इस वाले को देखिए, the one that is extensively used as a piezoelectric material, आंसर आ जाएगा क्वार्ट्ज। क्वार्ट्ज। सीधा सीधा इंफॉर्मेशन बेस्ड है, ठीक है। हाँ सर, दिया एक है बात एनसीईआरटी। बताइए, अमरफस सिलिका का नाम क्या है, जो सिलिका अमरफस फॉर्मेट में होती है उसका नाम क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ दैट, के जेएलडी है तो ऐसा कुछ है। कीजलगर, ठीक है, हाँ। इस तरह का हाँ, नाम है, कीजल के। कीजलगर, ठीक है, याद रखना है। तो कीजलगर जो होता है वो अमरफस फॉर्म होता है सिलिका का, ये चीज आपको याद रखनी है। लेट्स ट्राई टू फिगर आउट दिस वन। क्वेश्चन नंबर 10, 100 डिग्री पे कॉपर जो है वो एफसीसी बना रहा है, तो एफसीसी जैसे ही बनाएगा आपके दिमाग में चमकना चाहिए, ठीक है, विद एज लेंथ कितना है, एक्स ए नॉट है, ए नॉट है, यहाँ पे यूनिट का ध्यान रखना है, ठीक है। व्हाट इज द अप्रोक्सीमेट डेंसिटी, व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम इंटू एम। डिवाइडेड बाय ए क्यूब इंटू एन ए, होता है कि नहीं डेंसिटी ये,
हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, डेंसिटी निकालना किसमें है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालना है, यानी कि वी हैव टू प्लेस द वैल्यू इन टर्म्स ऑफ ग्राम। तो अगर मैं कॉपर को ग्राम में लिख रहा हूं तो ये मेरा जो वेट होगा वो किसका होगा, 1 मोल का होगा। तो मुझे तो मेरे पास तो 4 ही एटम होंगे, ठीक है। तो ये ग्राम 1 मोल का है तो मुझे Na से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 6.023 इंटू 10⁻23 से मैं डिवाइड करूंगा। और व्हाट इज द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होगा, एक्स क्यूब। लेकिन ध्यान रखना है x इंटू 10⁻⁻8 का क्यूब होगा ये, एंड दिस इज इक्वल टू डेंसिटी। अभी x इंटू 10⁻⁸ में कैसे लेके आया, तो याद करो x A0 है ये, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, x इंटू 10⁻⁻10 मीटर, -10 मीटर में होगा ये। और जरा सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो, कितना आएगा, 10⁻⁻8 -8 -8। यहाँ पे देखिए जरा, ये 24 हुआ और ये 23 है, कट गया, तो कितना बचा होगा, 10⁻⁻1 बचा होगा, ठीक है ना। हम्म। समझ में आ रही बात। और यहाँ पे एक्स हाँ क्यूब सर। तो है, तो एक्स क्यूब तो नीचे है, तो वो तो आपको दिख ही रहा है, ठीक है, हर ऑप्शन में एक्स क्यूब है। हमें तो बस ऊपर वाली वैल्यू से मतलब है। और ऊपर खास बात यह है कि 211, 205, 105 और 422 थोड़ी वैल्यू दूर दूर है, तो हम फायदा उठा सकते हैं अप्रोक्सीमेशन करके। सो लेट्स डू दिस। अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको 6.3 सोचूं, ठीक है, और इसको लिख दूं कि 10⁻1 बाहर कर दूं, तो सही है, कोई दिक्कत थोड़ी है। 10 मैंने बाहर कर दिया, और यहाँ पे 10⁻−1 है, तो इसकी वजह से यहाँ पे 100 आ जाएगा, देखो आ जाएगा 100। हाँ ये 10 की पावर ऊपर चली गई तो, और ये मैं अप्रोक्सीमेटली 1 मान लेता हूँ। तो ये वाली वैल्यू आपको दिख रही है 4, 4 इंटू 100 कितना होगा, क्या 400 आ जाएगा। तो भाई 400 वाला ऑप्शन कौन सा है, डी। डी ऑप्शन। ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो हाँ पूरी सर। तरह से कैलकुलेशन में ऐसे नहीं दिल पे ले लेना है, यू हैव टू यूज योर इमेजिनेशन टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, ठीक है, बहुत इजीली हो जाएगा। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन, दिस वन इज व्हाट, ये तो सीटोम एचआरटी से आप कर सकते हैं, बताइए व्हाट इज आंसर। स्ट्राइक। सॉरी, सॉरी, दिस इज ट्राइक्लिनिक, क्लियर है क्या। हाँ सर। So this is very very simple question. Let's try to solve this one. ठीक है, थोड़ा सा रिवर्स जा रहे हैं, ठीक है, पेजेस में। क्वेश्चन नंबर 8 को देखो जरा, बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से करेंगे। देखो कंपाउंड आपको दे रखा है, फॉर्मूला पहले दे रखा है, इस बार देखो चालाकी, देखो एग्जामिनर की, फॉर्मूला उसने पहले ही दे दिया, आपको बोला कि कौन कितना ऑक्यूपाइड है, तो आप है ना नीचे वाला डेटा उठाओ और फॉर्मूला बनाने की कोशिश करो, आपका आंसर आ जाएगा। और बोला है कि HCP स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो ऑप्शन ए को हम लोग पिक करते हैं। लेट्स पिक द ऑप्शन ए। तो ए ने क्या बनाया है, HCP लेटिस, तो डियर ए अगर HCP लेटिस बनाएगा तो ए के एटम कितने होंगे, 6 होंगे, सही बात है, HCP में 6 एटम आते हैं। और अगर हम बी को बोलें कि भाई टेट्राहेड्रल वॉइड में तुम बैठे हुए हो, ठीक है, तो टेट्राहेड्रल वॉइड का मतलब कितना होगा, 12 होगा, लेकिन वो बोल रहा है कि नहीं नहीं 2/3 ऑक्यूपाइड है, तो यहाँ पे लिख लो 2/3। अब रेशियो निकालो जरा कितना हो रहा है ये, तो ये 3 से कट जाएगा कितना टाइम, 4 टाइम कट जाएगा, 4 इंटू 2 कितना होगा 8, लेकिन ये 2 से आप इसको कट लीजिए 3। तो मुझे यहाँ पे मिल रहा है A3 मिल रहा है और B मिल रहा है 4, ठीक है। तो A3B4 तो नहीं है यार, इसका मतलब A तो गलत हो गया। इज इट क्लियर टू एवरीवन। हाँ। अभी हम इसको चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक करते हैं, ऑप्शन बी को चेक कर लेते हैं क्विकली। ऑप्शन बी में क्या लिखा है, HCP पे कौन है, HCP पे A है, तो A तो कितना हो गया 6, और 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड, यानी कि 1/3, और टेट्राहेड्रल वॉइड कितने होते हैं 12, तो ये कितना होगा 4। अब जरा देखो ध्यान से कि यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे 2 होगा, यार ये थोड़ा उल्टा नहीं आ रहा, A2 होना चाहिए था, B3 होना चाहिए था। यानी कि अगर मैं HCP लेटिस B का बना दूं और 1/3 टेट्राहेड्रल वॉइड A कर दूं, तो मेरा आंसर मैच हो जाएगा, यानी कि आंसर क्या होगा, C। क्लियर है, देख पा रहे हो नहीं, हाँ सर। ठीक है, ये चीज देख पा रहे हो। तो यहाँ पे आंसर हाँ इस तरह सर। से बन जाएगा, फॉर्मूला पहले से दे रखा था आपको, उसको आपको इंटरप्रेट करना था, दैट्स इट। तो ऑप्शन से जाओगे तो बहुत फायदा होगा आपको ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है। सॉल्व दिस क्वेश्चन विद द हेल्प ऑफ ऑप्शंस, दैट विल रिड्यूस योर टाइम कंज्यूम, ठीक है। अब देखो सेवेंथ, सेवेंथ में आप कैसे करेंगे,
A solid having density 9 into 10 raised power 3 kilogram meter cube form a face center cubic crystal of edge length 200. What is the molar mass of solid? ये तो मजाक है, बहुत इजीली हो जाएगा ये। कैसे करोगे? डेंसिटी इज गिवन टू यू, ठीक है, कितना दे रखा है? 9 इंटू 10⁻³ ये हो गया डेंसिटी। फेस सेंटर में टोटल एटम कितने होते हैं? 4। मोलर मास 4 को होते मान हैं लेंगे m मान लो। डिवाइडेड बाय Na की वैल्यू, एवोगैड्रो की वैल्यू कितनी लेनी है? 6 इंटू 10 की 6 पावर into 10 की 23 पावर। लेनी है, ठीक है। और हमारा जो a क्यूब है उसको देखो बच्चों, पिकोमीटर दिया है तो हमें तो मीटर में चाहिए। तो आप क्या करोगे? 10 के 200 ऊपर -12 होगा। 200√2 इंटू 10⁻12 होगा। तो मैं इसको 2√2 इंटू 10⁻10 लिखूँ तो कोई दिक्कत थोड़ी है। तो मेरे पास ये आ जाएगा 2√2 इंटू 10⁻10। उसका भी क्या करना है आपको? क्यूब करना है, सही बात है। चलो इसको हाँ सॉल्व करते हैं। देखो 4 आ गया यहाँ पे, मोलर मास आ गया यहाँ पे, 6 इंटू 10⁻23 आ गया। उसके बाद में 2√2, तो 2 का क्यूब कितना होता है? 8, और 2√2 यानी कि ये होगा 16√2, सही है। और उसके बाद में 10 की पावर हो जाएगा माइनस का 30, और ये है 9 इंटू 10⁻3। अभी जरा सॉल्व करें, 23 से इसको कट कर लें, कितना बचा? 10⁻⁻7। तो मैं यहाँ पे 10⁻⁻7 लिख दूँ, कोई दिक्कत थोड़ी है। उसके बाद में मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? 6 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और साथ में 16√2 भी करना पड़ेगा, और डिवाइड किससे करना पड़ेगा? 4 से। इज इट ओके? ठीक है, तो ये 4 से कट जाएगा, कितने टाइम कटेगा? 4√2। तो 4√2 और 6 है और 9 है और 10⁻⁻7 है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻4। ठीक है, 10⁻⁻4 है। अब मेरे पास 9 और 6 है, दिस इज 36 मल्टीप्लाई बाय 4√2। ठीक है, ये चीज है इंटू 10⁻⁻4 है। इज इट क्लियर? अब ये यहाँ पे आपको इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई करेंगे। देखो 36 इंटू 4 इंटू √2 दैट इज 1.5। तो मैं इसको √2 को ऐसे लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, 3/2। ये कट गया 2 से, ये 6 आ गया। तो 6 से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 36, 3, 9 और 6 18 और 2 21, 216, कुछ 216 के आसपास बन रहा है। तो ये आ जाएगा आंसर। कैलकुलेशन देख लेना, आइडिया इज दिस कि भाई कैलकुलेशन थोड़ा सा यहाँ पे टेढ़ा है और लंबा भी है, तो कैलकुलेशन के ऊपर काम करना पड़ेगा आपको। हो सकता है आपका ये आंसर बन जाए, हो सकता है ये भी बन सकता है। इन दोनों में से कोई एक आंसर है, अगर आप थोड़ा करेक्ट कैलकुलेशन करेंगे तो मेरे ख्याल से ये बन जाएगा, क्योंकि मैंने थोड़ा अप्रोक्सीमेशन कुछ ज्यादा ही खराब किया था। ठीक है, आगे बढ़ो। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको दिखेगा बहुत आराम से, the radius of largest sphere which fit properly at the center of edge of a body center cubic unit cell is। ओके ग्रेट, ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो बॉडी सेंटर है तो इसको पकड़ लें, ये वाले स्ट्रक्चर को, और हमें हमें यहाँ पे एक बड़ा एटम फिट करना है ऐसे, ठीक है, और ये कॉर्नर एटम है इस तरह का। तो अब यहाँ से आप क्या देख पा रहे हो कि आपके पास ये वाला पोर्शन तो आर है, और आपके पास ये वाला पोर्शन कितना है? आर है। तो आप है ना ए में से 2r माइनस कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा? उसका डायमीटर आ जाएगा, जो बड़ा एटम है इसका। हाँ क्लियर है? ये इसका डायमीटर आप मान लेंगे, ये जो गोला है इसका डी मान लेंगे। तो वो कैसे आएगा? टोटल लेंथ कितनी है? ए में से अगर मैं 2r माइनस कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा। अब r तो आपको पता है ना, 4r की वैल्यू बॉडी सेंटर में क्या होती है? √3a। तो r की वैल्यू कितनी होगी? √3a/4। बाई 4। तो यहाँ पे रख देते हैं a माइनस √3a/2 हो जाएगा ये। तो ये हो हाँ गया आपका 2a माइनस √3a/2। ठीक है, तो a कॉमन आ गया, और इसके बाद में हमारे पास बच गया 2 माइनस √3/2। अगर मैं देखूं 1.7, तो ये कितना हो जाएगा? 2 में से 1.7 घटा देता हूँ, 0.3 जैसा। 0.3 जैसा आएगा। 0.3/2, तो 0.3/2 कितना होगा? 1.5 1। 1.5।
कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही है? देखो जरा। ये ऑप्शन बॉडी फिट प्रॉपरली एट द सेंटर ऑफ एज ऑफ द बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे आपको रखना है, सही सोच रहे हैं, आर की वैल्यू 2r माइनस करनी होगी और आपको वो डायमीटर दे देगा। और हमें क्या पूछा है, रेडियस पूछा है क्या? रेडियस पूछा है। अच्छा, ये जो आंसर आएगा उसको 4 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, प्लीज ये चीज का ध्यान रखना। √3 ये हो जाएगा टोटल 4। ठीक है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 0.3 है, 4 से डिवाइड करोगे तो कितना बनेगा? कुछ इतना बन जाएगा। ठीक है ना, 728 के आसपास। क्लियर है क्या? तो देखो यहाँ पे कीवर्ड हम अगर थोड़ा सा भी मिस करते ना तो आंसर गलत हो सकता था। रेडियस निकालना है। क्लियर है? तो आपके पास ऑप्शन ए दे रखा है वैसे भी। ठीक है, तो ऑप्शन ए का आधा कितना होगा? इतना ही होगा, है ना? क्लियर है? ओके। चलो, तो ये वाले पेज पे हमने क्वेश्चन सारे कर लिए हैं। आप देख पा रहे हो क्वेश्चंस का लेवल जो है वो बहुत मुश्किल नहीं है, आई वुड से। हमने ये सारी चीजें पढ़ रखी है। ठीक है, अब जरा देखें पुराने क्वेश्चंस 18 में किस तरह के क्वेश्चंस आए हैं। तो 18 की क्वेश्चंस तो आप बहुत इजीली कर पाओगे। विच टाइप ऑफ डिफेक्ट इज प्रेजेंस जब केटायन आपका इंटरस्टिशियल साइट को ऑक्यूपाई करता है? सीधा सीधा याद करो, फ्रैंकल डिफेक्ट इंटरस्टिशियल डिफेक्ट होता है। इसके बाद में देखो, मेटल क्रिस्टलाइजेस इन फेस सेंटर क्यूबिक स्ट्रक्चर इफ एज लेंथ ऑफ यूनिट सेल इज ए, क्लोजेस्ट अप्रोच बिटवीन टू एटम। सबसे अड़ोसी पड़ोसी कौन होंगे? तो फेस सेंटर में क्या होता था, ये मान लो फेस का सेंटर एटम है, एक फेस की स्थिति ऐसी रहती थी, तो अड़ोस पड़ोस के लोग कितना है, ये जो ए है मतलब ये डायगोनल है, उसका आधा ही तो होगा। तो डायगोनल कितना होता था? A/√2 होगा। ठीक है, ये हो गया √2 ए के बराबर। तो आधा इसका कितना होगा? A/√2 होगा, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही है। फिर ये देखो क्वेश्चन, सोडियम मेटल क्रिस्टलाइजेस इन बॉडी सेंटर क्यूबिक लेटिस विथ ए यूनिट सेल, ये आपको दे रखा 4.29 रेडियस ऑफ सोडियम एटम। तो यार ये क्या है, 4r इज इक्वल टू √3a। ठीक है, ये हो रूट जाएगा, हाँ r की वैल्यू हो जाएगी √3/4 इंटू a की वैल्यू है 4.29। यूनिट को बदलने की जरूरत नहीं क्योंकि a नॉट में आंसर आ रहा है। तो देखो ये है 4.29 और नीचे है 4, तो ये 1 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा। और अगर मैं √3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो √3 से मेरा मल्टीप्लिकेशन होगा, तो आप समझो ये कितना है, 1.73। और आपको पता है डेसिमल में ऐसी कुछ वैल्यू आती है तो वो 2 से ज्यादा नहीं होती है। तो यू कैन एलिमिनेट ऑप्शंस लाइक दिस। आंसर क्या आ जाएगा? ए। क्लियर रहेगा, है ना? ऑप्शंस पे अगर आप देखेंगे ध्यान से तो बहुत जल्दी जल्दी आप क्लियर कर लेंगे। नाउ ये वाला क्वेश्चन आप देखिए। ठीक है, क्या है, पैकिंग एफिशिएंसी। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, 2 डायमेंशन है, तो 2 डायमेंशन में हम क्या लेंगे? एरिया लेंगे। ठीक है, वॉल्यूम नहीं हाँ ले सकते। तो एरिया लेंगे तो भाई एरिया ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स, तो एरिया कितना आएगा? देखो एक तो ये पूरा एटम, और अगर ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन सब जोड़ दें तो आपको यहाँ पे मिलेंगे 2 स्फीयर। और एक स्फीयर का एरिया क्या होता है? πr² होता है कि नहीं? और हाँ पूरे इसका स्क्वायर का एरिया कितना ए आएगा? स्क्वायर a² आएगा। अभी a का रिलेशन क्या है यहाँ पे? तो देखो ये आप रिलेशन निकालेंगे तो ये √2, L=, ठीक है, √2 a 4r किसके बराबर होगा? 4r के बराबर होगा। 4r। ठीक है, तो यहाँ पे l दिया हुआ, सॉरी, तो l रख लीजिए आप। ठीक है, तो ये l² हो जाएगा। तो हमारा r की वैल्यू कितनी आ गई? r की वैल्यू आ गई √2l/4 आ गई। तो ये रख देते हैं इधर, 2 × πr² के बदले में हो जाएगा 2l²/16 हो जाएगा। ठीक है, और नीचे l² तो था ही था, यही आपकी पैकिंग एफिशिएंसी होगी। l² से l² कैंसिल, और 4 से ये कितना आएगा? 4। तो आंसर आएगा π/4। अब π/4 जो है उसका वैल्यू कैसे निकालोगे? पाई कितना होता है? 3.14, मारो गोली। 3/4 को क्या बोलते हैं? 74 जैसा होगा। 75 होगा, 75 से ज्यादा होगा। तो ये गलत, ये गलत, ये गलत। आंसर क्या आएगा? डी। क्लियर है?
हाँ समझ में आ रही है बात? यहाँ पे ध्यान रखना है आपको, 3/4 हाँ होता है सर। 75%, 3/4 हाँ सर समझ गए। 75, और इसमें यहाँ पे कुछ वैल्यू एक्स्ट्रा भी है, तो वो वैल्यू ज्यादा होगी, तो 78 आएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, कई बार स्टूडेंट ये लगा के आ जाते हैं 74, तो ध्यान रखना है, थोड़ा सा भी गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में 21 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग एफसीसी स्ट्रक्चर कंटेन केटायन अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड। अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड कहाँ थे? बी जिंक। ऑप्शन। ठीक है, जिंक सल्फाइड में। तो ये मैंने आपको क्रिस्टल सिस्टम पढ़ाया था, उसमें लिखवाया था। नाउ लेट्स हाँ ट्राई टू सर। सॉल्व दिस। ए सब्सटेंस AXBY crystallizes in फेस सेंटर क्यूबिक एफसीसी है, और जो एटम ए है वो कहाँ पर है? कॉर्नर ऑफ द क्यूब है, और जो बी है वो कहाँ पर है? ये तो मजाक है, ये तो हो जाएगा आराम से, कर लोगे क्या?